वेलकम टू माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी है आनंदी एक मशाल। ये कहानी एक लड़की की है। मेट्रो शहर के शोर से दूर अपने ख्वाबों की कुटिया में वह बिहार के एक जिले में एक छोटे से इलाके में रहती थी। नाम उसका आनंदी था और वह अपने माँ बाप की दूसरी संतान थी। और उसका एक भाई था जो उससे उम्र में 4 साल बड़ा था। आनंदी को घर में माँ बाप से कभी वो प्यार नहीं मिला जो एक संतान को अमूमन मिलना चाहिए। घर में अपने माता और पिता के बीच बचपन से ही उसने सिर्फ लड़ाई देखी थी। खाना बनाने में देरी हो जाने पर उसके पिता का उसकी माँ को खरी खोटी सुनाना, वक्त पर चाय ना मिलने पर पिता का चीखना चिल्लाना और माँ को डांटना, और कभी कभी तो बिना किसी वजह के ही उसकी माँ का पीटा जाना। परिवार जैसा कुछ कभी उसे अगर महसूस हुआ तो सिर्फ अपने भाई की ओर से, जो आनंदी को बेहद प्यार करता था। आज वह अपनी पढ़ाई कर पा रही थी तो केवल अपने भाई अमन के इस जिद पर कि अगर आनंदी उसके साथ उसके ही स्कूल नहीं जाएगी तो वह भी पढ़ाई करने नहीं जाएगा। अपने इकलौते बेटे के जिद के आगे पिता ने हार कर आनंदी की पढ़ाई को जारी रखने का फैसला बेमन ही सही लेकिन ले ही लिया। नन्ही सी उम्र से ही यह सब देखते देखते अब आनंदी 13 वर्ष की हो चुकी थी। पढ़ने में शुरू से ही हमेशा उत्तीर्णता हासिल करने वाली इस बच्ची को जब भी कोई गीत गाते देखा, ऐसा प्रतीत होता जैसे माँ सरस्वती साक्षात उसके अंदर वास करती हूँ। घर के अशांत माहौल में रहकर भी आनंदी ने कभी मायूस होना नहीं सीखा था। वह हर समय अपने मुख पर एक मीठी सी मुस्कान रखती, हमेशा खुश रहने की कोशिश करती। स्कूल में हुई बातें या अपने किसी भी छोटी बड़ी परेशानी को आनंदी सिर्फ अपने भाई से ही कह सकती थी, क्योंकि घर में कोई दूसरा था ही नहीं जो उसकी बात को सुने। माँ बाप की रोज रोज के कलेश की तो अब आनंदी को मानो जैसे आदत सी हो गई थी। उसने शायद इस बात से समझौता कर लिया था। आनंदी ने तो हालातों के साथ ही जीना सीख लिया था। लेकिन अमन के मन पर घर में रोज के झगड़े का बहुत बुरा असर हो रहा था। वह असामान्य रूप से खोया सा रहने लगा। ना तो वह अपनी कक्षा में किसी दोस्त के बात करता, ना ही अपना पसंदीदा खेल खेलना चाहता था, और ना ही किसी चीज में हिस्सा लेता। एक वक्त के बाद तो वह स्कूल जाने से भी अपना जी चुराने लगा और बस पूरा दिन वह अपने छोटे से कमरे में खुद को कैद करके रखने लगा। अपने पिता की आवाज सुनकर वह कांप उठता था, डर जाता था, सहम जाता था। उसे घबराहट होने लगती थी। अपने ही घर में वह अपनी यह तकलीफ किसी से बांट भी नहीं पा रहा था, क्योंकि माँ पहले ही परेशान रहती थी और आनंदी के चेहरे से मुस्कान को वह अपनी परेशानी बताकर छीनना नहीं चाहता था। आखिर प्यार जो करता था आनंदी से। अमन वैसे तो आनंदी और अपनी माँ के आगे हिम्मत दिखाकर और कहता कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मन ही मन वह खुद अंदर ही अंदर घुटता चला जा रहा था। फिर एक दिन अचानक उसकी यह घुटन शांत हो गई। अपनी अंदर की लड़ाई, माँ बाप की लड़ाइयाँ, अपने पिता के हाथों अपनी माँ और बहन को पीटा जाते देखना और कुछ ना कर पाना, इन सब हालातों ने अमन को इतना कमजोर कर दिया कि उसने आखिरकार अपनी जान ही ले ली। अमन ने आत्महत्या कर ली। जवान बेटे का यूं दुनिया से चले जाना किसी भी माँ बाप के दिल को दहला सकता है, लेकिन अमन के पिता को चिंता बस इस बात की थी कि जब लोगों को यह खबर मिलेगी कि दुबे जी के बेटे ने आत्महत्या की है तो समाज में उसका नाम खराब होगा, लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। यही सोचकर उन्होंने लोगों से झूठ कहा। उन्होंने लोगों से यह कहना ठीक समझा कि अमन की मृत्यु लंबी बीमारी के कारण हो गई है। माँ तो इस मौत पर इतनी बेहाल थी कि उन्हें आसपास हो रही बातों का सुध न थी। इस घटना का सबसे बुरा असर आनंदी के मन पर हुआ, क्योंकि अमन ही था जिससे वो बातें कर सकती थी।
अमन का यूं अपनी जिंदगी से चले जाना, जान ले लेना और फिर उसकी मौत का सबको गलत कारण बताना, यह सब आनंदी को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वह लोगों को बता देना चाहती थी कि उसके पिता घर में ऐसे मारपीट और गाली गलौज करते रहते हैं। वह कहीं न कहीं खुद को भी अपने भाई के इस कदम के लिए जिम्मेदार मानती थी, क्योंकि उसे लगता था कि अमन के इतने करीब होकर भी वह उसके दिल के तूफान को कभी देख ही नहीं पाई, कभी समझ नहीं पाई कि अमन इतना शांत क्यों रहता है। और आज उसका भाई हमेशा के लिए जा चुका है। अमन वो था जिससे आनंदी हर बात करती थी, लेकिन इस तरह से उसका आत्महत्या करके जाना आनंदी को जिंदगी भर का घाव दे गया था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और जिंदगी सामान्य रूप से चल रही थी कि एक दिन गांव से आनंदी के एक चाचा उसके घर आए कुछ दिन ठहरने के लिए। अब आनंदी विद्यालय से पढ़कर लौटी और घर में उनको देखा तो खुश हुई, क्योंकि अमन के जाने के बाद घर के सूनेपन में इतने दिनों के बाद हल्की सी चहक उठी थी। चाचा आनंदी के लिए तोहफे भी लेकर आए थे, ढेर सारे। एक हफ्ता देखते देखते गुजर गया और एक शाम चाचा आनंदी के कमरे में आए और उसके नजदीक आकर बैठ गए। आनंदी के माता पिता दोनों ही घर से बाहर गए हुए थे और वह अकेली थी। चाचा का ऐसे अचानक उसके कमरे में घुस आना उसको अजीब लगा और वह बिस्तर से उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर निकलने लगी, लेकिन चाचा ने उसका हाथ पकड़ के उसको अपनी तरफ खींच लिया और उसके कंधे को बार बार छूने लगे। आनंदी ने उनको रोकने की कोशिश की, उसने चिल्लाने की कोशिश की, तो चाचा ने आनंदी के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। उस आदमी ने एक पैर आनंदी के सीने पर रखे उसके साथ जबरदस्ती करते रहे और अपनी बेटी की उम्र की आनंदी का शोषण किया। चाचा यह घृणित काम करके रफू चक्कर हो गया था। जब आनंदी के माँ बाप घर वापस आए और अपनी बेटी को ऐसी अवस्था में देखा तो छाती पीटने लगे कि उनकी घर की बच्ची की इज्जत चली गई। जब होश में आकर आनंदी ने उनको इस चाचा की असलियत बताई तो उसके पिता ने उसे बेहया और बेशर्म कहकर चुप करा दिया। आनंदी उम्र में इतनी बड़ी तो हो ही गई थी कि उसे शोषण और बलात्कार का अर्थ मालूम हो। वह अपने साथ हुए दुष्कर्म की एफआईआर करवाना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे इज्जत और लोक लाज का वास्ता देकर रोक लिया। समाज की नजर में अपनी थोथी इज्जत कायम रखने के लिए आनंदी को अपने साथ हुए शोषण की बात को दबाना पड़ा। ना चाहते हुए भी उसे यह बात छुपानी पड़ी। इस घटना ने उसके अंदर के मासूमियत को जिंदा दफन कर दिया था। वह जिंदा होकर भी लाश की तरह हो गई थी। उसके साथ हुई इस बात के बाद से उसके पिता का हिंसक व्यवहार और भी बढ़ गया था। आनंदी जब भी अपनी माँ को देखती तो उसे ऐसा लगता कि सब उसकी गलती की वजह से हुआ है, लेकिन उसका मन इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता कि कसूर उसका था, क्योंकि गलत तो उसके साथ हुआ था, गलती तो उसके चाचा की थी और वह अपने लिए आवाज उठाना चाहती थी। एक दिन आनंदी ने अपने दिल की बात अपनी माँ से कही, सब कुछ बताया। उसने उन्हें बताया कि वह उस चाचा के बारे में मीडिया को बताना चाहती थी और पुलिस के पास जाएगी। आनंदी ने माँ से यह भी कहा कि वह उसको अब इस रोज की गालियों और मारपीट से निजात दिलाना चाहती है। माँ पहले तो घबराई, परेशान हुई, लेकिन फिर बेटी की आंखों के आगे अमन का मृत पड़ा शरीर देखा और आनंदी की हिम्मत ने उसको भी हिम्मत दी और उन्होंने अपने पति के खिलाफ लड़ने का फैसला कर लिया। अगले ही दिन माँ और आनंदी ने जाकर शहर के प्रेस ऑफिस में अपनी कहानी बताई और उसको रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर भी डाल दिया।
देखते ही देखते हजारों ने उनका समर्थन किया। कुछ ही दिनों में पुलिस ने उस चाचा और आनंदी के पिता दोनों को हिरासत में लिया और उनको सजा भी दी गई। आनंदी की हिम्मत से उसकी माँ को भी हिम्मत मिली। और कहते हैं ना कि एक माँ जब अपने बच्चों के लिए लड़ने के लिए तैयार होती है, घर से निकलती है, तो जीत निश्चित होती है। भले ही आनंदी ने ये सब करने में देर कर दी और उनको अपना बेटा खोना पड़ा, लेकिन आनंदी जैसी निडर और बुलंद हौसले वाली बेटी हो तो हार मानने का सवाल ही नहीं है। आज आनंदी खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रहती है। आगे चलकर वह औरतों के लिए उनके ही साथ समाज में कार्य करना चाहती है, इस समाज के लिए, औरतों के लिए लड़ना चाहती है। आनंदी जैसी लड़की घनी अंधेरी रात में रोशनी की वो मशाल है जो अकेले बुराइयों को जलाने की ताकत रखती है। दोस्तों, ये थी कहानी आनंदी एक मशाल। दोस्तों, ये कहानी है, बट कहीं ना कहीं ये हमारे आज के समाज का सच भी है। बहुत सारी चीज़ों को हम घर पर सहन करते रहते हैं, फिर चाहे वो मारपीट हो, शारीरिक शोषण हो, अपने बच्चों को चुप रहने की सलाह देते हैं। मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर ना ध्यान देते हुए इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। समाज तो तब भी बातें करेगा जब आप कुछ नहीं बोलेंगे, तब भी करेगा जब आप बोलेंगे। पर अपनी दिल की सुने, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएं। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को ज़रूर लाइक करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी से कुछ सीख सके, समझ सके। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार नई कहानी के साथ, नए विचार के साथ। उससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं अगली बार नई कहानी के साथ, नए विचार के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस।